जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जून के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। अरे ये क्या हालत हो गई है किसी की। ओके देखिए यहाँ पे 10, 2, 7, 8, 9, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है 4 ऑफ पेंटिकल, पजेसिवनेस, जस्टिस। 8, 4, 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। ओ गॉड, कल मैंने रीडिंग की थी, वो भी बहुत अजीब सी आई थी, कोर्ट केस से रिलेटेड आई थी बहुत कुछ। एंड आज भी देखिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल मुझे जैसे डेड बॉडी जैसी फीलिंग दे रहा है, जैसे किसी मर्डर केस में किसी को उलझा दिया गया है एंड वो इंसान जस्टिस की मांग कर रहा है, या फिर किसी को जेल हो गई है इसी चक्कर में क्योंकि उसे किसी मर्डर केस में फंसा दिया गया है। चलिए देखते हैं। 8, 4, 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है, इन सब लोगों को उल्टा लटकाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हैं, ये जस्टिस चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अटके हुए हैं, कोई स्टेप लेने की कंडीशन में नहीं है। ओके नंबर मैंने बता दिए थे पहले। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 2, 9, 5, 7, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लूँ। यस 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड को यहाँ पे चेंज को क्लैरिफाई किया है। 2 ऑफ वैंड में मे भी आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन सिचुएशन एक जैसी बनी हुई है। मतलब मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन यूनियन में नहीं आते हैं। आप लोग कलीग हो सकते हैं, आप लोग कॉलेज में हो सकते हैं, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग एक ही लोकेलिटी, एक ही जगह पर रहते हो सकते हैं। मतलब मिलना जुलना तो रहता है। मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है। कहने कहने को है पास मगर मिलते नहीं फिर भी मगर। अरे जोधा अकबर का सॉन्ग है। तो वही वाली सिचुएशन दिख रही है कि कहने को तो आप लोग एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन आप लोगों में यूनियन कभी नहीं होता है। मे भी इसी तरह का जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये कब तक चलता रहेगा, कब तक यूं ही आपको देख के आहें भरते रहेंगे, कब तक एक दूसरे से यूनियन में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे मुझे सडनली बहुत सारी 18+ फीलिंग भी फील हो रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ, मतलब जैसे होता नहीं है कि एक इंसान पेशेंस रखते रखते थक चुका है, वो सोच रहा है कि मतलब जैसे एक इंसान ने सब्र किया लेकिन सब्र के फल में पड़ गए कीड़े। उसको लग रहा है कि ये तो कुछ लिमिट ही क्रॉस हो गई है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, क्या कभी कुछ ठीक नहीं होगा। 8 to 10, 10 का मतलब कार्मिक सिचुएशन चल रही है, या फिर कार्मिक बहुत सारे हो सकते हैं जो आप लोगों को एक ही नहीं होने दे रहे हैं। एंड आपके पार्टनर एंड आप बिल्कुल थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं कि ये कब तक चलेगा। 8 to 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब कुछ भी करके, कुछ भी सही गलत अब इनके लिए मैटर नहीं कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि एट एनी रेट ये अब वो करें जो इनको चाहिए, मतलब अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर दें। शिज़ोफ्रेनिया को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ सॉर्ड ने। मतलब कि ये आप देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए, ये जो सिचुएशन है आपके पार्टनर लटके हुए हैं, यहाँ बॉटम की एनर्जी में भी लटके हुए आए थे। तो ये किसी मदर ऑफ सॉर्ड की
एनर्जी हो सकती है, कोई मदर ऑफ सॉर्ड है, कोई मदरली फिगर, बड़ी क्रूर टाइप की, बड़ी ही रूड टाइप की, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन ना हो। ओके, मतलब जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोग मिलें। एंड इसके लिए इसने या तो कुछ मैजिशियन की हेल्प लेकर के कुछ करवा दिया है कि आप लोगों के बीच में कुछ ठीक ना हो पाए, या फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किसी कोर्ट केस में फंसा दिया है आपके पार्टनर को कि किसी भी सिचुएशन में आप लोग मिल ना पाओ। अवेयरनेस, लेकिन दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, या फिर अगर किसी कोर्ट केस में फंसे थे आपके पार्टनर तो ये उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। वैसे तो ये ब्लैक सिचुएशन से, किसी नेगेटिविटी से बाहर आते दिख रहे हैं। तो अगर ये जो मदर ऑफ सॉर्ड है इसने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, कुछ पट्टी पढ़ाई थी, कुछ नेगेटिव किया था, तो उससे भी आपके पार्टनर निकलते हुए दिख रहे हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब एक झटका लगा हो सकता है, कुछ सच्चाई सामने आई है, कोई खुलासा हो गया है, जिसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि 9 ऑफ वैंड का मतलब हो गया, यस 9 ऑफ वैंड का मतलब हो गया कि ये इनको रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी नहीं, ये जो मदर ऑफ सॉर्ड है इसी ने ये सारे कांटे बिछाए हैं। जैसे एक चीज़ है ना कि ये जो स्टेयर्स हैं इनको आप इन पे भागते चले जाइए एंड इस चांद तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं कि तुम्हें जाना पहुंच पाओगे तब जब बिल्कुल मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आसान नहीं है, किसी ने अच्छी खासी सिचुएशन को वर्स्ट कर दिया है, गंदा कर दिया है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच गंदी है। ओके, कोई चिढ़ गया है, किसी को बहुत बुरा फील हो रहा है। 10 to 12 हैंग्ड मैन, यहाँ पे भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जैसे कि लटके हुए हैं। यहाँ पे 2 की एनर्जी है। 10 to 12, 12 to 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी है। 14 हो गया, ये क्या है 9, ये 16 था, 16 का मतलब 7, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, जब इनको सब कुछ समझ में आ गया है, तब यहाँ पे ये सिचुएशन बदल गई है। देखिए, सामने वाले की कोई भी चालाकी है वो सिर्फ तब तक चल रही है जब तक आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, जब तक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, या अगर आप किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया है तब तो बात ही अलग है। जब उसका असर खत्म हो रहा है तब असलियत दिखाई पड़ रही है। तो इन्हीं में से कोई सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी इन्हीं की मदर फिगर हो सकती है, इन्हीं के स्पाउस हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनसे क्लोज हो सकती है, जिसने इतना सब कुछ करके रखा है जिससे कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट ना हो पाए। ओके, 8 गिल्ट की एनर्जी है, सब कुछ बिखर गया। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ बिखर चुका है, बहुत देर हो गई है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने, ये जो भी थर्ड पार्टी है मदर ऑफ सॉर्ड, इसने आपके पार्टनर को, जैसे कि किसी के ऊपर आप क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज करके उससे कुछ गलत सलत काम करा लेते हैं, इसी तरीके से ब्लैक मैजिक करके या इनके कान भर के कुछ इनसे ऐसे काम करवा लिए जो कि बिल्कुल सही नहीं थे। एंड ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट दे रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया। 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, सब कुछ ख़त्म, बहुत लेट हो गया, आंखें खुलने में बहुत टाइम लग गया। 10 to 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं। ओ माय गॉड, मुझे बार बार ही वही डेथ वाला सिनेरियो याद आ रहा है जो कल मैंने रीडिंग की थी। किसी डेथ केस में फंसा दिया गया आपके पार्टनर को, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड फिर उसके बाद जैसे इनको जेल हो गई है, वहाँ पे जैसे जेल में जो पनिशमेंट दिए जाते हैं वो सब चीज़ें चल रही हैं। 10 to 12, 5 to 7, 7 का मतलब इल्यूज़न, किसी इल्यूज़न से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। 10 8 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी है, मून मैजिक किए गए हैं आपके पार्टनर के ऊपर। यस, देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी डेथ के केस में आपके पार्टनर को फंसा दिया गया है। ओके, यस, एंड दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे फियर पैदा किए गए, या तो इनको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई गई, फियर पैदा किए गए कि ये किसी भी तरीके से आपके पास आ ना पाए, इनके मन में इतने डाउट, इतनी नेगेटिविटी आ जाए आपको लेकर के कि ये आपके लिए कोई स्टेप ना ले पाए।
लेकिन फिर भी यहाँ पे होप है। देखिए रो रहे हैं आपके पार्टनर, नो डाउट। अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत आपके साथ किया है, तो नो डाउट आपके पार्टनर को उसका पेन तो झेलना ही पड़ेगा। 8 9 17, 17 का मतलब हो गया होप की एनर्जी, कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए लेकिन कोई ना कोई होप बाकी रहती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा रो लिए हैं एंड उसके बाद इनके अंदर एक उम्मीद की किरण, देखिए ये देखिए क्लियर कट दिख रही है उम्मीद की किरण, वो जगी हुई है। 7 5 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। कंडीशन देखिए सारी कैसी आ रही है, हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन 3 टाइम आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट्स वेरी गुड। होप अगर बाकी है तो समझ जाइए सब कुछ बाकी है। 9 7 16, 16 का मतलब टॉवर, कोई सच्चाई इनको पता चली है। 16 to 18, 18 का मतलब मून, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब हर्मिट। मे भी किसी ने इनको गाइड किया है, किसी ने इनको कुछ बताया है, जिसके बाद से इनके अंदर उम्मीद की किरण जग गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी चीज़ें बच सकती हैं, अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। 9 8 17 एंड 5 7 12, 12 एंड 17 कितना हुआ, 11। यस, 11 का मतलब जस्टिस, मतलब जस्टिस मिल जाएगा। अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। यस, द ड्रीम। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में भी आपके पार्टनर के अंदर उम्मीद की किरण जग गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुसीबतें तो बहुत हैं, पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए यही सुकून है कि एक दिन शायद आप लोग मिल जाएंगे, शायद इनका ड्रीम पूरा हो जाएगा। इन्होंने जो आपको पाने का ख्वाब देख रखा है, 6 3 9, 9 की एनर्जी का मतलब फिर से हर्मिट की एनर्जी आ रही है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई गाइड कर रहा है आपके पार्टनर को, किसी ने तो हेल्प की है, जिससे कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल ही होपलेस नहीं हो रहे हैं। 6 3 9, 9 एंड ये कितना था, 9 7 16 का मतलब 3, तो 9 3 12, फिर से हैंग्ड मैन। सब जगह लटके हुए ही हैं आपके पार्टनर, शुरुआत से जो लटके हुए हैं, स्टार्ट किया है वहाँ से लेके अभी तक लटके ही लटके सोच रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा दिख रहा है, या तो कोई जेल में है जो फुल टाइम पनिशमेंट में है एंड वो सोच रहा है जेल। देखिए ये भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जिसके साथ रहना किसी जेल में बंद होने से कम नहीं है। ओके, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं तो उसके साथ आपकी लाइफ किसी जेल जैसी होती है, स्लेवरी जैसी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चाहे जितनी बुरी सिचुएशन हो, इंसान के अंदर एक लास्ट होप है कि एट लास्ट आपका यूनियन हो जाएगा, कभी तो उनको उनका सच्चा प्यार मिल जाएगा। इस होप के विश्वास पे जी रहे हैं आपके पार्टनर। बड़ी पेनफुल कंडीशन है। देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए आपकी जो नाव है ये मझधार में फंस गई है, बुरी सिचुएशन है, 4 की एनर्जी है। कम आउट ऑफ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। तो ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को बिल्कुल लेट गो वाली कंडीशन में आ जाइए, सरेंडर वाली सिचुएशन में आ जाइए एंड पीस आपका वेट कर रही है। ये सिचुएशन जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके, जय माता दी।